मैं नहीं बात करना चाहती उस इंसान के बारे में, लेकिन अगर फिर से उन्होंने कॉल किया और गाली वगैरह दी तो मैं ज़रूर वो दोनों और जो फिर से कॉल आएगा वो भी सारी रिकॉर्डिंग्स लगाऊंगी। प्रॉब्लम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कुछ भी आए, सिर्फ उसका हल क्या है, उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, आप इसके बारे में सोचें। नेहा आने वाली थी हम लोग आ गए हैं ग्वारी घर। हम लोग निकल रहे हैं अब नाव की तरफ। नाव में जाएंगे। विशु तुम बीच में लेट जाओ बीच में जल्दी। आप इस साइड बैठो, बराबर हो गया तभी। विशु पट्टी पे बैठो, पट्टी में बैठो जल्दी, इधर उधर होती है ना, पता नहीं है तुम्हें। नर्मदे हर हम लोग आ गए हैं ग्वारी घाट आज सुबह सुबह, और विशु को स्विमिंग सिखानी थी सर को, मतलब जहाँ वो स्केटिंग जाता है ना वहाँ पे। तो आज ग्वारी घाट लेकर के आए हैं बच्चों को। मैं जाती नहीं हूँ नहाने, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा यहाँ पे अनकंफर्टेबल लगता है, मैं नहीं नहाती हूँ। दीदी को मैंने बोला था नहा लेना, और ये भी बैठी हुई है। कैसे देख रही है? मुझे भी अनकम्फर्टेबल लगता है। तुम तो नहाई हो कई बार। तो बच्ची तो नहाई थी। अब तुमको अनकंफर्टेबल लगता क्या है? चेंज करने की नहीं जगह उसकी अच्छी। इधर तो फिर मैं भी है। कपड़े भी नहीं लाई थी ना मम्मी, यार कैसा कर रही हाँ है? वो ठीक है, वही बोल रही हूँ। हम शो खींच के लेके जा रहे हैं हम लोग। जा नहीं रहा है। बैग लेके जा रहे हैं। पत्थर बहुत गड़ रहे हैं यार नीचे तो। विधि गीला नहीं करो, गीला नहीं करो यार। कोई बात नहीं मम्मी, कभी तुम आप कर ही सकती है। मत करो यार विधि, पूरी गीली हो जाऊंगी मैं। हो गई। अंकल देख रहे हैं, अंकल क्या स्विमिंग कर। भाई आप तो स्विमर हो भाई। तुमको नदी की जरूरत नहीं है, नाले में भी तैर सकते हो। आप तो बिल्कुल, आपको टब में कराएंगे घर के। पूरा मेढक लग रहा है। ड्रम में डाल दिया जाएगा आपको तो। कहाँ जा रहा है बेवकूफ? उधर। दोनों पैर अच्छे से करें। ठंडी लग रही है अभी। ठंडी लग रही है। और इधर हो जा। छी। हाँ इधर उधर हो रही है। देखो नाइट सूट में लड़की कितनी क्यूट लग रही है। कितनी क्यूट है भाई, बहुत क्यूट है। शावी वो कम है क्या? हम लोग है ना रामेश्वरम में, पूर्णिया में, और जो नानी पक्ष वाले हैं उनको एक कर देंगे, दादी पक्ष वाले उनको एक कर देंगे। ससुराल वाले तेरा जो टॉवेल है ना उससे होगा तो पता। गोरे हो गए यार तुम, मत टेंशन लो फालतू की।
जैद शुरू से ही वैसा ही है क्यों जैद? इसको क्रीम नहीं है। इस टाइम पे क्या क्या है? फोटो नहीं खींचे अपन। ये मैं आई हूँ शाम के वक्त और शांति। मेन क्या है कि दिन में ये दिख नहीं पाता है यहाँ का माहौल, और दिन में बहुत शांति रहती है यहाँ पे। मंगलवार को हर बार सुंदरकांड होता है, इसलिए बहुत भीड़ रहती है रात में। और अभी बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ सनसेट का आपको, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए वो पेड़ के पीछे छुप गया है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मेरी आँखें कैसी हो रखी हैं। मेरे को ना कल से माइग्रेन का दर्द है, रात में बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि 3 बजे के आसपास नींद आई है मुझे। 3 के बाद ही आई है, उससे पहले तो नहीं आई है। और सब्जी वाला निकल रहा है, वो निकल जाए उसके बाद बताती हूँ। चिप्स डाले हैं मम्मी ने यहाँ पे, और पलक रुक गई थी कल रात में। सुबह उसने करवाया नानी के साथ काम। मम्मी मेरे को बोल रही थी, लेकिन मेरा ना सिर में दर्द था इतना ज़्यादा रात में कि मैंने मम्मी को रात में ही मना कर दिया था कि नहीं मम्मी मैं नहीं करूँगी, अभी मत करो आप। लेकिन वो भी मानती नहीं है। उन्होंने आलू वगैरह छील के रात में ही रख दिया था। सुबह फाइनली पलक ने करा दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ नींबू लगा हुआ है, देखिए इतने बड़े नींबू होते हैं ना ये। अभी कम से कम इतना बड़ा होगा ये, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है इसमें, 2 ये निकले हुए हैं, एक ये है और 3 इधर है, और इधर में फूल आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रैल एंड में 28 को मेरा वो था, कोर्ट की पेशी थी। तो अभी क्या हो रहा है कोर्ट में कि जो जज थे पहले वो रिटायर हो गए दिसंबर में। उनकी जगह कोई और दूसरे आए नहीं, उनकी पोस्ट पे कोई और आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं थे। तो 2-3 महीने तक तो ऐसे टल रहा था। फिर मार्च में क्लोजिंग थी, मार्च में भी बंद था। उसके बाद अप्रैल की डेट मिली, फिर अप्रैल में भी ये पता चला कि अभी नहीं आया, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब फिर से मुझे मतलब कॉल आया था, खैर उस दिन इवनिंग में कॉल आया था वकील का कि उनकी जगह कोई और आ गए हैं और मई की डेट मिली हुई है। तो मई में किस दिन का है, अब वो उस दिन हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं चाहती हूँ कि वो शेयर करूँ, लेकिन बट मुझे भी ना किसी ने ये कहा है कि प्रॉब्लम पे बात मत किया करो, सॉल्यूशन पे बात किया करो। और प्रॉब्लम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कुछ भी आए, सिर्फ उसका हल क्या है, उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, आप इसके बारे में सोचो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगी। और बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं जो मतलब मुझसे उनको हिम्मत मिलती है, सीधी सी बात है, इंस्पायर्ड है मुझसे, और उनको हिम्मत मिलती है कि दीदी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो है। तो मैं मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स पे बात करके ना मैं उनका मनोबल जो है वो कम नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को कमज़ोर दिखाऊंगी तो फिर वो और लोग भी कमज़ोर पड़ेंगे। तो एक मैसेज भी देना चाहती हूँ सबको कि ये सच है। मुझे जब ये बात बोली गई थी सामने से कि मतलब सॉल्यूशन पे सोचो, प्रॉब्लम्स पे मत बातें करो, क्योंकि उस पे बात करने से कोई मतलब आपका टाइम वेस्ट होता है, आप बेवजह आप टेंशन में आते हो। तो उससे अच्छा है कि हल के बारे में सोचो। और कल यही हुआ मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चक्कर में ना मैं काफ़ी लेट मुझे नींद आई, आंखें आप देख सकते हो। और बीच में ना जो मेरे एक्स हस्बैंड थे तो उनका कॉल भी आया था, विधि के बर्थडे में आया था। कुछ पटांग चीज़ें उन्होंने बोली थी कि पापा मैं ही रहूँगा, कोई और नहीं बन सकता, इस टाइप की बातें।
और फिर बाद में जब मैंने ये चीज़ सिर्फ मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं लगाई, मतलब मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है बट मैंने वो नहीं लगाई। उसके बाद भी उन्होंने फिर से दोबारा कॉल करके बोला कि सब्सक्राइबर के लिए इतना मत गिरो, इतना झूठ मत बोलो। ये दोनों चीज़ों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर फिर से उन्होंने कॉल किया तो मैं लगाऊंगी। मैं नहीं बात करना चाहती उस इंसान के बारे में, लेकिन अगर फिर से उन्होंने कॉल किया और गाली वगैरह दी तो मैं ज़रूर वो दोनों और जो फिर से कॉल आएगा वो भी सारी रिकॉर्डिंग्स लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चर्चा करना चाहती। वो गिरा हुआ इंसान है, वो गिरा ही रहेगा, उसको उठना नहीं आता, ना वो कभी उठ सकता है। वो मेरी नहीं, किसी की भी नज़र में। आज जो उनकी वाइफ है वो अलग बात है कि वो मुझसे बोल दे कोई कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, बट मुझे पता है कि उनकी क्या वैल्यू है, क्या इज्जत है, कितनी रिस्पेक्ट उनको मिलती है। और क्योंकि वो हैं भी नहीं रिस्पेक्ट के लायक। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी वाइफ गलत है जो आई है, वो है भी नहीं रिस्पेक्ट के लायक। तो सबको समझ में आ गया है, ऐसा नहीं है। पहले जो लोग मुझे दोष देते थे ना, अब सबको समझ में आ गया। लेकिन होता है ना कि कुछ लोग इतने ज़्यादा दुश्मन होते हैं आपके, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं आपसे ना, कि आप सही हो उनको पता होते हुए भी वो नहीं बोल सकते कि आप सही हो, बोल ही नहीं सकते। तो बस यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जान चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि वो बुरे हैं या उनमें बुराई हैं, मैंने गलत नहीं किया, उन्होंने गलत किया। बट आज की डेट में भी वो बोल नहीं सकते कि उनके खिलाफ हो जाएगा। और अभी ना विशु सुबह सुबह चला गया है पलक के साथ, पलक के घर पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि दीदी कहीं और शिफ्ट हो गई है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा, तो इसलिए शिफ्ट हो गई है। और पलक के साथ चला गया है विशु, और वहाँ से जाके कॉल कर रहा है कि मुझे लेने आ जाओ। बच्चों की वजह से भी ना इतना परेशान होना पड़ता है, भागते रहो दौड़ते रहो। कल का मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया है, कहीं क्लास कहीं कोई, मतलब कारखाने, फिर मटेरियल, फिर घर का कुछ सामान लेने, फिर सब्जी लेने, फिर मम्मी की दवा लेने। मतलब कल का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, इसीलिए मेरा ना माइग्रेन का दर्द और बढ़ गया है। और मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया है अपने लिए, माइग्रेन के लिए। एक कैप है, वो मतलब कि फ्रिज में रख दो, उसमें कूल हो जाता है वो, उसमें जेल होता है, आई थिंक उसमें अंदर जेल ही होता होगा। तो कूलिंग पैड है वो, क्या सिर में लगाने से, मतलब वो कैप सिर में लगाने से ना उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। मैंने उसको अभी सिर्फ 2 टाइम्स ही यूज़ किया है, मतलब मैं जब से ऑर्डर किया मैंने 2 टाइम्स ही यूज़ किया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ नीचे जाके, तो उससे क्या काफ़ी रिलीफ मिलता है। और जिनको भी है ये प्रॉब्लम तो वो कर सकते हैं। और मेरा ना एक चीज़ ये भी हुई है कि जब से मैं क्लासेस जाना बंद कर दी ना, तो फिर ये होने लगा। नहीं तो क्लास जाती थी तो ठीक था, मुझे फिर से शुरू करना है, पर धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है ना मॉर्निंग से ही। और अभी विशु की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अभी उसके स्कूल चल रहे हैं, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मॉर्निंग का। तो देखती हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी ना तभी ये सही होगा। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है मुझे, और इसीलिए ये सब कुछ होता है मेरे साथ। ये है केयर फोर्स का अल्टीमेट माइग्रेन रिलीफ कैप, जो कि इस तरीके का होता है ये आप देख सकते हैं। और इसको ना इसी में पैक करके, क्योंकि इसमें ना ये इस टाइप की पैकिंग है ये, तो इसको पैक करके ऐसे ही फ्रिज में रखना होता है, और ताकि मतलब ये गीला ना हो, ख़राब ना हो कैप। और ये काफ़ी ठंडा रहता है, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से। तो इससे ना काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये 2 टाइम्स ही यूज़ किया है मैंने, अभी आज तीसरी बार यूज़ करने जा रही हूँ। ये इस तरीके की कैप है ये ना मतलब आइज़ पे ना इतना ठंडा लगता है, मतलब काफ़ी रिलीफ मिलता है आइज़ पे भी। और ये वैसे भी ना, अगर आपको माइग्रेन के अलावा भी ऐसे हेडेक वगैरह है, या फिर आप काफ़ी धूप में या बाहर डस्ट में होके आए ना, तो आँखों पे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और जिनको भी प्रॉब्लम है माइग्रेन की, वो मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए उनको, ये बेस्ट है उनके लिए। तो
अभी मैं आपको वीडियो के लिए दिखा रही हूँ, बाकी अब मैं लगा करके इसको 10 मिनट रेस्ट करूँगी। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो में प्रॉपर डाल नहीं पाती हूँ क्योंकि उसके रीज़न है, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता। लास्ट में ये कह देना चाहती हूँ कि अगर फिर से उनका कॉल आता है या कुछ बकवास करते हैं वो, तो मैं रिकॉर्डिंग विद प्रूफ फिर लगाऊंगी। तो मैं अगर कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं बस यही वार्न करूँगी कि मत छेड़ो मुझे, ठीक है। बहुत कुछ गलत किया है आपने, लेकिन मत छेड़ो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप गलत हो। आप बोलने का मन नहीं होता फ़िलहाल उस इंसान को, लेकिन परवरिश नहीं है हमारी ऐसी कि गाली गलौज की तरह बात करें। हाँ, उनसे ज़रूर करने का मन होता है और होती भी है। गाली नहीं, उनके लहजे में ही बात करती हूँ, गाली नहीं देती मैं, लेकिन उनके ही लहजे में बात करती हूँ। मेरे घर वाले भी मुझे समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात में मेरी बहन को कॉल मत किया करो, मैं यही कहूँगी, ठीक है। कुछ भी होता है तो वो आकांक्षा को कॉल कर देते हैं, कुछ भी होगा हमेशा सौरभ को कॉल कर देते हैं। तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा कर दूँगी मैं।